हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सब लोगों को, स्वागत है भाई आप सब लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सब लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सब लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। और थर्ड सेमेस्टर का हमारा जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, जिसके हम लोग यूनिट नंबर 4 अपनी पढ़ रहे थे, है ना जी, हमारा कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। तो उसी को हम लोग अपना आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन देखा था, जहां पर हम लोगों ने मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करी थी, है ना जी। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा बेटा जी चीलेट से, कि चीलेट्स हमारे क्या होते हैं, यहां से आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि EDTA की फुल फॉर्म आपको अगली क्लास में याद होनी चाहिए, मैंने उस क्लास में बताई थी। और इस क्लास में मैंने आपसे बोला था कि मैं स्टार्टिंग में ही आपसे पूछूंगा कि EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एक बार फटाक से चैट सेशन बताइएगा, तब तक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। थर्ड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर। गुड मॉर्निंग बेटा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो EDTA की फुल फॉर्म जल्दी बताइएगा क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA? देखिएगा, मैं इसी वजह से आप लोगों को बोलता हूँ बेटा जी कि स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप ब्लेम डालते हो कि भैया हमारी तो बैक आ गई, हमारा तो रिजल्ट में बैक आ गई, गलत कॉपी चेक हुई है ना जी। तो बेटा जी क्या मतलब कि आप लोग ये सही स्टेटमेंट एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हो। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि भाई आप 4 साल बाद बेटा जी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बेरोजगार घूमेंगे लिटरली बेटा जी। आप लोग क्योंकि कि स्टडी नहीं कर रहे हो। आपको स्टडी के अलावा कोई और काम तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं देखनी है भाई अभी। अब बस खाली स्टडी ही तो करनी है। अब उसको भी अगर जो सेकंड प्रायोरिटी पर रखोगे तो फिर कैसे चलेगा। स्टडी फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब चीजें सेकंड प्रायोरिटी। क्योंकि आप जैसा आज पढ़ोगे वैसा कल जॉब पाओगे, वैसा आपको कल जॉब मिलेगा। समझ रहे हो? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था EDTA की फुल फॉर्म होती है हमारा इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया था। तो आप लोग प्लीज एटलीस्ट जो पिछली क्लास है उसको तो पढ़ के आया करो, है ना। चलिए, तो हम लोग चिलेट्स के बारे में बात कर रहे थे कि चिलेट्स हमारे क्या होते हैं। तो देखिएगा, हमारी सब्सटेंस जो क्या कंटेन कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप कंटेन कर रहे हैं। अब देखो किसके बारे में बात हो रही है बेटा जी, हमारा डोनर ग्रुप के बारे में बात हो रही है। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास जब पढ़ी थी बेटा जी, वहां पर हमारा दो ग्रुप के बारे में मैंने वहां पर आपको बताया था, दो ग्रुप के बारे में। एक था हमारा डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर जो था, और एक था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, जो एक्सेप्ट कर रहा था। दो चीजों के बारे में बताया था भाई, है ना। दो चीजों के बारे में बताया था कि एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर हमारे क्या थे बेटे जी, हमारे मैचिलिक थे। कहां गए हमारा, अगर जो आप यहां पर आएंगे कि डोनर जो कंपाउंड थे हमारे नॉन मैचिलिक थे, और जो हमारे एक्सेप्टर वाले थे वो हमारे क्या मैचिलिक नेचर के थे। ये बात हमने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, है ना जी। चलेगा, तो यहां पर क्या बात हुई है बेटे जी, हमारा मोर डोनर ग्रुप है हमारे, यानी कि नॉन मेटेलिक है, मे कंबाइन विद अ मेटल आयन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नोन एज चिलेट। अपना क्या बात बोलेगी बेटे जी, हमारा कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या कंटेन करते हो, दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप, और ये जो डोनर ग्रुप है ये कंबाइन कर रहे हो किसके साथ बेटा जी, मेटल आयन के साथ में। और वहां से हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हो, वहां से हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा चिलेट्स बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा चिलेट्स बोलते हैं। यानी कि क्या, हमारे दो या दो से ज्यादा ऐसे डोनर ग्रुप हमारे, है ना जी, जो किसके साथ बेटा जी कंबाइन हो रहे हैं, हमारे मेटेलिक आयंस के साथ में कंबाइन हो रहे हो, है ना जी। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा कि वो एक कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उन्हीं को हम लोग चिलेट्स बोलते हैं।
जैसे हमारा आयनिक, हमारा जैसे आयनिक के बारे में बात होगी, जैसे कि प्राइमरी कोवलेंट बॉन्ड या फिर हमारा कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड हमारा रहेगा, जो कि इन्वॉल्व रहेगा इसमें बेटा जी हमारा। उसी के साथ साथ बेटा जी हमारा जो लिगेंड्स ग्रुप हमारे रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा जी हमारे, या तो बेटा जी हमारा जैसे कि हमारा क्या है बाइडिएंट हमारे जो रहेंगे, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा जो ट्राइडिएंट हमारे जो रहते हैं, या फिर हमारा क्या बेटा जो हमारा हेक्साडिएंट जो हमारे रहते हैं, ठीक है जी हमारा, या फिर हमारा क्या बोले हमारा क्या पॉलीडिएट जो हमारे होते हैं, ये सब के सब हमारे यहाँ पर रहेंगे। ठीक है जी, जैसे कि हमारा देखो क्योंकि हमारा जो डिपेंडिंग ऑन द लिगेंड्स, कौन कौन से लिगेंड्स की बात हुई है कि हमारा क्या बेटा हमारा जो हमारे बाइडिएट है, हमारा डिएट है हमारे, या फिर हमारा जो ट्राइडिएंट है हमारे, या फिर हमारा हेक्साडिएंट है जो हमारे, या फिर हमारा पॉलीडिएंट जो हमारे बेटा जी, ये सब के सब लिगेंड्स में से कोई सा भी हो सकता है। बाई मतलब दो है ना, ट्राई मतलब तीन, हेक्सा मतलब छह, पोली मतलब क्या बेटा जी हमारा मोर देन 6 भी बोल सकते हो, फिर मोर देन 10 भी आप बोल सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर जो मेटल आयन या फिर एटम जो अटैच होंगे इन लिगेंड्स के साथ, वो देखो लिगेंड्स हमें पता लग गया। अब मेटल आयन कौन कौन से होंगे बेटा जी हमारे जो लिगेंड्स के साथ में अटैच होंगे, वो हमारे क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। जो हमारे मेटल आयन्स यहाँ पर अटैच होंगे बेटा जी, वो क्या कर रहे होंगे बेटा जी हमारे क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। तो देखो हमने यहां तक अभी तक आपको 4 पॉइंट बताए। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या बोला बेटा जी हमारा कि जो हमारे क्या रहेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर जो हमारे ग्रुप रहेंगे वो हमारे किसके साथ बेटा जी हमारा मेटल आयन के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसको हम चिलेट बोलते हैं। पहला पॉइंट सभी को क्लियर। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने आपको बताया, दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि जो आयन्स यहाँ पर रहेंगे और जो प्राइमरी वो क्या करेंगे, तो प्राइमरी कोवलेंट बॉन्ड या फिर हमारा क्या करेंगे बेटा जी हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, वो दोनों के दोनों बॉन्ड हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे। तीसरी बात हमने यहाँ पर क्या बताई, जो लीगेंड ग्रुप यहाँ पर हमारे रहेंगे जैसे डाई ट्राई हेक्सा या फिर पोली वाले हमारे रहेंगे। चौथा पॉइंट हमने क्या बताया कि जो मेटल आयन जो हमारे जो मेटल आयन या फिर जो मेटल एटम हमारे जो रहेंगे वो अटैच करेंगे इन लीगेंड्स के साथ में, इन लीगेंड्स के साथ में, है ना जी। और क्या बनाएंगे बेटे ये क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि हमारा एग्जांपल यहाँ पर हमारा आता है ईडीटीए, है ना जी, हमारा इथाइल डाइअमाइन हमारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारी बन रही है इन द केस ऑफ बेटा जी हमारा क्या बेटा जी चीलेट। ठीक है जी, यही बात हमारी बोली गई। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद में बेटा जी हमारा क्या है, ओलिफिन हमारा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। ओलिफिन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या कि एक्वस सॉल्यूशन जो क्या कंटेन कर रहा है बेटा जी, मेटल आयन, जैसे कि प्लेटिनम हमारा हो गया, आयरन हो गया, है ना जी हमारा, या फिर सिल्वर हमारा हो गया, कैन एब्जॉर्ब हमारा ओलिफिन, है ना, सच एज बेटा जी इथाइलिन टू इल्ड वाटर। अपना क्या बात बोलेंगे बेटा जी हमारा कि ओलिफिन कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या होगा कि कोई भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास में है, एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास में है, इस एक्वस सॉल्यूशन में बेटा जी हमारा क्या कंटेन क्या बेटा जी हमारा कंटेन ऑफ किससे बेटा जी हमारा मेटल आयन से, मेटल आयन से। अब मेटल आयन हमारे यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे, जैसे कि हमारा प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। ठीक है जी, अब ये क्या करेंगे बेटा जी हमारा एब्जॉर्ब करेंगे किसको बेटा जी, है ना जी, हमारे जैसे मेटल आयन से एक्वस सॉल्यूशन में से एब्जॉर्ब करेंगे ओलिफिन को, है ना जी, जैसे कि हमारा इथाइलिन को एब्जॉर्ब करेंगी और यहां से हमारे क्या बनाएगी बेटा जी वाटर का इल्ड बनाएगी। यही बात आप लोगों को यहाँ पर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स में बोली गई है। जैसे कि हमारा सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स अपना, है ना जी, हमारा एग्जांपल क्या बेटा हमारा सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर इथाइलिन है, ठीक है जी, है ना जी, मैथ और एथ हमारा इथाइलिन है, डबल बॉन्ड है, और ये हमारा क्या बेटा सिल्वर है। अब ये आपस में मिलकर के क्या बेटा हमारा इथाइलिन सिल्वर कॉम्प्लेक्स हमारा बना रहा है। ठीक है जी, या फिर सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स अपना बना रहे हैं। ठीक है जी, सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स अपना बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप लोगों को ओलिफिन से नाम याद आ रहा है, जब आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में बेटा जी, सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा होगा आपने, उसकी यूनिट नंबर सेकंड आपने पढ़ी होगी, यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में आप सभी लोगों को याद होगा कि आपने एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइईन के बारे में पढ़ा था। वहां पर जो भी अगर जो मैंने तो जितने बच्चे मेरे से पढ़े उनको तो याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को वहां पर भी बताया था कि जो एल्केन होते हैं उनको हम लोग कभी कभी पैराफिन भी बोलते हैं और जो एल्कीन होते हैं उनको हम ओलिफिन भी बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर है ओलिफिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, और यहाँ पर क्या है थाइलिन का इसी वजह से जिक्र हुआ है। बात क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, यस और नो राइट डाउन इन चैट चीन फटाक से। आगे बात करते हैं हमारा चौथा टाइप हमारा आता है एरोमेटिक टाइप अपना। एरोमेटिक टाइप का मतलब क्या बेटा जी, दे आर फॉर्म्ड बाय हमारा इंटरेक्शन ऑफ मेटल आयन एज एक्सेप्टर विद एरोमेटिक मॉलिक्यूल सच एज बेंजीन, टोल्यूइन या फिर हमारा क्या बेटा हमारा जाइलिन।
क्या बात बोलेंगे बेटे जी हमारा कि एरोमेटिक टाइप में क्या होगा कि हमारा इंटरेक्शन होगा मेटल आयन एक्सेप्टर के साथ में। देखो मेटल आयन एक्सेप्टर है यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है बेटे जी हमारा मेटेलिक होता है। ठीक है जी, तो मेटल आयन जो है बेटे जी हमारा क्या है एक्सेप्टर है यहाँ पर है, जो कि क्या है बेटे जी किसके साथ में हमारे कंबाइन कर रहे हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के साथ में, जैसे कि हमारा बेंजीन हो गया भाई, जैसे कि हमारा क्या होगा भैया बेंजीन हो गया, हमारा क्या होगा बेटा जी टोलविन हो गया हमारा, यानी कि हमारा टोलविन के ऊपर हमारा क्या CH3 लगा रहेगा, यानी कि हमारे ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ में अटैच हो रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर पहला हमारा बेटा जी पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ से बनता हुआ हमें दिखाई देगा, यानी कि अगर देखो एरोमेटिक बेस मॉलिक्यूल रहेगा जैसे कि बेंजीन टोलविन या फिर जाइलिन, वो क्या करेंगे बेटा जी पाई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे किसके साथ में मेटल आयंस के साथ में। स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो डिपेंड करेगा कि जो हमारी स्ट्रेंथ है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वो कैसी है, कि हमारी जो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा जी हमारा कि पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स में कि जो हमारा एरोमेटिक बेस हमने लिया है, अब उसमें हमने बेंजीन ले सकते हैं हम लोग, टोलविन ले सकते हैं, जाइलिन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसके साथ में हमारा क्या हो रहा है बेटा जी हमारे जो मेटल आयंस है वो उसके साथ में अटैच हो रहे हैं, और ये एरोमेटिक और मेटल आयन मिलकर के अपना क्या बेटा जी हमारा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब ये मेटल आयन किसके साथ में जुड़ रहे हैं, जो हमारे जो हमने एरोमेटिक कंपाउंड अपना लिया उसके पास में जो पाई बॉन्ड्स है, जैसे आपको याद होगा कि हमारे बेंजीन के पास में क्या होता है बेटा जी 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना जी, आप लोगों को याद होगा भाई। तो हमारा क्या है कि हमारा क्या है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ में हमारा मेटल आयन क्या कर रहा है बेटा जी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है जी, वहीं पर हमारा सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स हमारा होता है कि हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है, हमारा जो आयन है और जो कार्बन एरोमेटिक रिंग है, कि कार्बन की जो एरोमेटिक रिंग है जैसे हमारा बेंजीन है तो हर एक कार्बन के पास वही सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो भाई क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड है हर एक कार्बन के साथ में उसके साथ में मेटल आयन मिलकर के क्या बना रहा है कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो हमारा हाईली रिएक्टिव होता है और हमारा इसको आइसोलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो देखो जब हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि हमारा जो एरोमेटिक रिंग है वो कितनी स्टेबल है। जो सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या है ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसी वजह से इसको आइसोलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा बात है हमारा सैंडविच कॉम्प्लेक्स अपना, यानी कि सैंडविच कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या रहेगा जो कंपाउंड है वो रिलेटिवली स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारा बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में हमारा डी ऑर्बिटल और हमारा जो ट्रांजिशन मेटल या मॉलिक्यूल ऑर्बिटल रहेंगे एरोमेटिक रिंग के उसके साथ में मिलकर के। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते हैं हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब देखिएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की जाए तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारा एडिशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं हमारा एडिशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय एन एनायन ऑफ टू हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयन कोवलेंट एंड आल्सो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। अपना क्या बात बोलेंगे बेटे हमारा कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की जाए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारा एडिशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडिशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहां पर हमारा क्या रहेगा कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है वो किसके द्वारा फॉर्म होगा बेटे हमारा एनायन, एनायन हमारा किसके बेटे हमारे दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एनायंस के द्वारा देखिएगा फॉर्म्ड बाय एनायन ऑफ टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो कि एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयन हमारा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयंस अपना या फिर कोवलेंट या फिर बेटे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉम्प्लेक्स अपना बना रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारा देखिएगा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको हम लोग क्या बेटे हमारा एडिशन कॉम्प्लेक्स भी हम लोग बोल रहे हैं, यहां पर हमारा क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होता है किसको दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एनायन है जो एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनिक हमारा कोवलेंट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स अपना बनाते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या बेटे हमारा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे, तो हमारा जर्नली फॉर्म होता है किसके द्वारा बेटे हमारा पाई इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा, कि हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हो रही है बेटे हमारा शेयरिंग हो रही है ना जी। जैसे आपने देखा होगा कि जब मैंने आप लोगों को बेंजीन वाली यूनिट पढ़ाई थी, बेंजीन वाली यूनिट पढ़ाई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर आप लोगों को याद होगा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, वहां पर हम लोगों ने क्या किया था बेटे हमारा रिएक्शन क्या थी बेटे जी वहां पर हमारी बेंजीन रिंग जो थी वो हमारी रिएक्ट कर रही थी किसके साथ में Cl2 के साथ में, है ना जी, किसके साथ में Cl2 के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वहां से हमारा क्या बन रहा था बेटे हमारा क्लोरोबेंजीन बन रहा था और हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर आ जा रहा था। अगर जो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद होगा तो हमारा AlCl3 के साथ में मिलकर के
हमारा Cl2 हमारा आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा था, Cl पार्शियल पॉजिटिव, और उसी के साथ साथ बेटा हमारा AlCl4 जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। अब ये हमारा क्या पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पर क्या हो रही है बेटा जी, हमारा सिंपल सा हमारा पाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना। हमारी ये क्या हो रही है बेटा जी, सिंपल सा हमारा पाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। मैंने सेम यही चीज आपको बताई थी। अगर जो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी यही चीज हो रही है कि जर्नली यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा जी, हमारा पाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। जर्नली यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि क्या हमारा चेंज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बिटवीन बेंजीन एंड ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है जी। अब यहां से क्या होगा, इन दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन वन ऑफ द हमारा जो कांस्टेंट मॉलिक्यूल होता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि हमारा क्या बोलते हैं कि हमारा जो ये टाइप है कॉम्प्लेक्सेशन का, ये हमारा क्या होता है हमारा कांस्टेंट मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स का हमारा एक टाइप होता है। यहां पर क्या होता है हमारा पोलराइज द अदर रिजल्टिंग इन द टाइप ऑफ आयन इंटरेक्शन और चेंज ट्रांसफर। अपना सिंपल सी बात ये बोली गई कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो अपने आयन्स है, वो यहाँ पर क्या ट्रांसफर होते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। आप लोग इसके एग्जांपल्स यहां पर देख सकते हो बेटा जी। अगर जो आप लोग यहां पर देखोगे, ये हमारे क्या हो रहे हैं, चार्ज कॉम्प्लेक्स के हमारे बेटा जी एग्जांपल्स है। ठीक है, बात क्लियर है तो चैट सेशन में फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। आगे बात करते हैं हमारा क्या बेटा, हमारा क्यूनी हाइड्रोन टाइप के बारे में, हमारा पिक्रिक एसिड टाइप के बारे में। क्यूनी हाइड्रोन टाइप के बारे में बात की तो जो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होगा इस टाइप में, वो क्या बेटा किसके द्वारा ऑब्टेन होगा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन के द्वारा। जो हमारा क्या बेटा हमारा इक्विमोलिकुलर रहेगा हमारा किसके द्वारा बेटा, जो हमारा बेंजोक्यूनिन और जो हमारा हाइड्रोक्यूनिन रहेगा उनके द्वारा। ठीक है जी। उसी के साथ साथ हमारा पिक्रिक एसिड टाइप में हमारा क्या होगा कि हमारा इसको हम लोग 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड को। ये हमारा क्या बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ में, जहां से हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है। और पिक्रिक एसिड का आप लोग यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हो। ठीक है जी। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या बेटा, हमारा क्या ब्यूस्टिन हमारा पिक्रेट हमारा, जिसको हम लोग लोकल एनास्थेटिक के तौर पर यूज करते हैं। और लोकल एनास्थेटिक हमारे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर लोकल जगह को हमें क्या करना है, एनास्थाइज करना है कि वहां के सेंसेशन ब्लॉक हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा यहाँ से जब टाके लगे थे तो उन्होंने इस एरिया को क्या किया था, एनास्थाइज किया था, पूरी बॉडी को नहीं, इस एरिया को, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एनास्थेटिक बोलते हैं। जर्नल मतलब कि पूरी बॉडी को हमने सुला दिया, है ना जी। लोकल मतलब हमने किसी पर्टिकुलर एक साइट को हम लोगों ने क्या बेटा जी ब्लॉक किया है। ठीक है जी। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आप लोगों के साथ हम कल डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों का जो चीजें हैं बेटा जी बढ़िया तरीके से चल ही रही है, सब चीज बढ़िया तरीके से हो ही रही है। ठीक है, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।